नमस्कार, जय हिंद। ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग है। आज का वीडियो कमेंट पे वीडियो है। ये वीडियो मेरे एक व्यूअर का व्हाट्सएप पे कमेंट आया था। मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट आया था कि सर हमको एक ऐसा फंड बताइए जिसमें हम एसआईपी कर सकें और 10 साल में 30 लाख रुपया कम से कम बना सकें, ऐसा फंड बताइए। तो देखिए, ये सब चीज में गारंटी तो नहीं होता है, लेकिन पास्ट को देख के आदमी समझ सकता है कि पास्ट में क्या हुआ है। रॉबर्ट कियोसाकी का बुक है, जिसमें रिच डैड पुअर डैड का बुक है, जिसमें लिखा हुआ है महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप पैसा कितना कमाते हैं, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना पैसा बचाते हैं। तो कमाना ही बहुत नहीं है, बचाना भी सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। मैं डेली ये बुक का रिवीजन करता हूँ, डेली ये बुक पढ़ता हूँ और आप लोगों को ही समक्ष मैं यही सब नॉलेज के लिए बुक पढ़ता हूं। तो देखिए, यदि आपको भी यदि कोई जानकारी चाहिए, कोई अलग से आपको न समझ में आए, तो आप जरूर इस नंबर पे आप व्हाट्सएप माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपके कमेंट पे वीडियो बना दूंगा। आपका भी जो भी कमेंट हो, या पोर्टफोलियो एनालिसिस करना हो, या जो भी काम हो, आप जरूर फ्री में, मैं सब कुछ फ्री में होगा। आपको मैं आपका पोर्टफोलियो यदि हो तो मैं एनालिसिस कर दूंगा। तो कम से कम सैकड़ों मैं पोर्टफोलियो एनालिसिस किया हूं। मेरा पीछे वीडियो आप देखेंगे तो सब कमेंट पे ही वीडियो है। तो कमेंट मतलब पोर्टफोलियो एनालिसिस करना, किसका कौन सा फंड लिया है, कौन फंड लिया है, सबका एनालिसिस मैं कर देता हूं। लेकिन पास्ट का, फ्यूचर का कोई नहीं बता सकता है फ्यूचर में क्या होगा। तो 10 साल में 30 लाख रुपया बनाना है तो कितने का एसआईपी करना सही रहेगा और कौन सा फंड सही रहेगा। मैं ये एजुकेशन पर्पज से ये वीडियो है। मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आज आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप बस देखिए और समझिए। निप्पॉन स्मॉल कैप एवीएम है 63,019 करोड़ रुपया। आप समझ लीजिए एक बात, जिस फंड में जितना एवीएम ज्यादा रहता है, उस फंड में उतना ही एक्सपेंस रेशियो कम होता है। जिस फंड में एवीएम बहुत कम रहेगा, उसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा रहेगा। तो आप बस इतना ही एक छोटा मोटा आप ध्यान ले लीजिए, जितना फंड में एवीएम रहेगा उतना ही उसमें एक्सपेंस रेशियो कम रहता है। तो मैं सब उसी हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूं। ये सब एक्सपेंस रेशियो इन सब फंड में कम है। एक्सपेंस रेशियो लोग देखते हैं और देखना भी चाहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पॉइंट यदि आप जोड़ेंगे, यदि आप 10 साल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हर साल 1-1% आपका कटता रहे, तो 10 साल में 10% वैसे ही आपका कट जाएगा। यानी 10 लाख में 1 लाख रुपया आपका नील, खत्म। आप ये समझ लीजिए, बस और कुछ नहीं। तो इस तरीका से आपको ध्यान देना चाहिए कि एवीएम, जितना एवीएम रहेगा उतना एक्सपेंस रेशियो कम रहेगा। एक्सपेंस रेशियो कम रहेगा तो आपको फायदा रहेगा। तो निप्पॉन स्मॉल कैप 2,000 रुपये महीना 10 साल, पिछले 10 साल से, पास्ट में 10 साल से 2,40,000, अगर कोई 2015 में 2,000 रुपए का एसआईपी किया होता, 2015 से और 2025 के बीच में 23.62% का ये रिटर्न दिया है। 8,23,000 ये फंड बना चुका है। पास्ट में, फ्यूचर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन फ्यूचर का कोई गारंटी नहीं है। पास्ट में ये बना सकता है। एचडीएफसी स्मॉल कैप, 2 स्मॉल कैप एवीएम है 34,030 करोड़ रुपया। इस फंड में एवीएम है 2,000 रुपये महीना 10 साल, यानी 2015 से कोई इन्वेस्टमेंट किया होता इस फंड में, एचडीएफसी स्मॉल कैप में 2,40,000 इसमें भी जाता है। 20.41% का ये रिटर्न पिछले 10 साल से दिया है। 6,93,000, 7,000 रुपया कम, 7 लाख रुपया ये बना चुका है पास्ट में। फिर एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी, ये भी बेस्ट सुपर फंड है। मिड कैप में इसलिए लिया हूं कि एक मिड कैप भी थोड़ा मार्केट फ्लक्चुएशन होता है, गिरता उठता है, तो ये थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम गिरेगा, थोड़ा कम। स्मॉल कैप थोड़ा ज्यादा गिरता है। ये एवीएम है 79,706 करोड़ रुपया, 79,706 करोड़ रुपया। और 2,000 रुपया पर महीने के एसआईपी से 2015 से और 2025 के बीच में 10 साल होता है, 2,40,000 इसमें भी जाता है। 20.1% का ये रिटर्न दिया हुआ है, पास्ट में दिया है। तो ये 7,08,000 ये फंड जो है कि बना चुका है, पास्ट में दिया हुआ है। फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता। तो इस फंड में मैं एक ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड भी मैं लिया हूं, टॉप का फंड है ये टैक्स फ्री एटीसी के तहत आता है। क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, इस फंड में भी एवीएम बेस्ट बढ़िया एवीएम है। 2,000 रुपये महीने से 10 साल, पिछले 10 साल से, यानी 2015 से वही
2,40,000 जाता है, 21.51% का रिटर्न ये दिया हुआ है। 21.51% का 10 साल में 7,36,000 ये भी फंड बना चुका है। ये पास्ट में है। आप सोचेंगे कि ये स्मॉल कैप पे टक्कर का ये भी फंड है। और आप एक क्वांट फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, जो कि स्मॉल कैप भी मिलेगा, मिड कैप भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा इसमें। फ्लेक्सी कैप है, बेस्ट फंड है क्वांट फ्लेक्सी कैप। इसमें भी एवीएम ठीक ठाक है। 2,000 रुपये महीना 10 साल, 2,40,000 इसमें भी जाता है। 20.88% का रिटर्न दिया, 7,11,000 ये भी फंड पास्ट में बना चुका है। फ्यूचर में क्या होगा नहीं कोई जानता है, फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन होगा तो अच्छा ही होगा, इससे खराब परफॉर्मेंस नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ मार्केट पे ही होता है। अब आप सोचिए, यदि आप ये सब यदि करेंगे तो 12 लाख रुपए आपका पैसा इस फंड में, 12 लाख रुपया ये सब जोड़ेंगे एक ही बार तो 12 लाख रुपए जाएगा। तो यदि हम मानते हैं कि 10, यदि आप लमसम करना चाहते हैं 12 लाख रुपया एक जगह, कहीं भी 2-3 फंड में 12 लाख रुपए यदि लमसम करना चाहते हैं, यदि 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न यदि दे, फिर भी ये 48,54,000 ये हो जाता है। अगर 12% का दे, यही एक टोटल जोड़ेंगे तो 12 लाख रुपया होता है। अगर ये 12% का दे तो 37 लाख रुपया हो जाता है। यदि 2-2 हजार रुपए का यदि एसआईपी, ये 2-2 4 2 6 2 8 2 10 10,000 रुपये महीना यदि आप एसआईपी करते हैं, और ये सब ऐसे ही सब फंड में करते हैं, तो ये 7 का एवरेज यदि मान के चलेंगे, 7 का एवरेज मान के देंगे तो 7-5-35, ये आपका 35 लाख रुपया समथिंग हो जाता है। इसमें से 5-6 लाख रुपया मान के चलिए कि आपका टैक्स रिक्स कट जाएगा, फिर भी आपका 30 लाख रुपया कम समय में 30 लाख रुपया इस तरीका से बन सकता है। 10 साल के बजाय अगर 10,000 रुपया महीना ही एसआईपी कर रहे हैं और 15 साल चले गए और 15% का अगर रिटर्न दे, 15 साल 15% का रिटर्न यदि दे, फिर भी 67 लाख रुपया ये हो जाता है। कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर से आपको मिल जाएगा, 67 लाख रुपया हो जाता है। यदि यही आप 20 साल अगर रुक जाते हैं, 10-10 हजार रुपया महीना 20 साल यदि आप करते रहते हैं, 10-10 हजार रुपया महीना, और 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न यदि मानते हैं, तो 1,51,00,000 रुपया होता है। अगर वही चीज आप ये 15 का 9 देके 12 का दे, एकदम गिरते हालत में एकदम 12 का दे यदि दे, तो 99 लाख का होता है। तो आप सोचिए कि अगर 10-10 हजार रुपया 20 साल आप कर देते हैं, तो ये तो सबके बस की बात नहीं होती है कि 10-10 हजार रुपया 20 साल कोई कर दे। ये बहुत ही रियर केस में होता है, लोग थोड़े में ही भागना चालू कर देते हैं। लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए आइए, इसमें इन्वेस्टमेंट जो भी करना है आप लॉन्ग टर्म में कीजिए, बेस्ट आपको बेनिफिट मिलेगा और सबसे बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए, ये सब फंड मैं आपको एजुकेट करने के लिए बताया हूं और जानकारी के लिए बताया हूं। मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इस सब फंड में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, बस आप नॉलेज रखिए और ये ध्यान रखिए, जिस फंड में जितना एवीएम होता है उसमें एक्सपेंस रेशियो उतना ही कम। देखिए, ये सब चीज एक बार आप पेड़ लगा दिए, यानी एक बार आप लमसम कर दिए, उसको देख रेख करते रहिए, कुछ दिन तक खाद पानी बिया उसमें डालते रहिए, सब कुछ डालते रहेंगे। धीरे धीरे एक दिन ऐसा होगा कि अपने आप आपको कुछ नहीं डालना पड़ेगा, ना खाद डालना पड़ेगा, ना पानी डालना पड़ेगा, ना कुछ डालना पड़ेगा, अपने आप वही पैसा बढ़ते चला जाएगा। जैसे पेड़ बढ़ता है अपने आप, जब बड़ा पेड़ हो जाता है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसी तरह से ये भी जब बड़ा हो जाएगा तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कोई अधिक जानकारी चाहिए जो हम YouTube चैनल पे नहीं बता सकते हैं, तो आप इस नंबर पे जरूर आप कमेंट कीजिए या YouTube चैनल पे कमेंट कीजिए। जैसे भी आपको समझ में आए, कौन सा फंड आप लिए हैं, आपका फंड का एनालिसिस मैं करके आपको वीडियो बना के दे दूंगा, आप वीडियो देख लीजिएगा। मेरा वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि जो लोग नहीं जानते हो उनके पास ये वीडियो जाए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।